गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर टाइम नहीं लेंगे लोगों का, जो कनेक्ट हो रहे हैं उनको होने देते हैं। हम आगे सेशन स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले आया है, फर्स्ट सर्व का सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बेसिक है। आज का टॉपिक बेसिक है कि जो हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, पता है आप सबको को? हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी चीजें जरूरी है? लगातार प्रोस्पेक्टिंग करना, लगातार फॉलोअप करना, लगातार एक ऐसी टीम बिल्ड करना जो आने वाले टाइम में आप कहीं भी रहो या फिर ना भी रहो तो भी आपको उसका फल मिलना चाहिए, राइट। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल है, हर कोई जानता है, हर किसी का गाँव होगा, राइट। हर इंसान के मम्मी पापा होंगे। जब भी आप किसी भी अपने विलेज में जाते हैं, यूपी एमपी दिल्ली जो भी आपका गांव है, या फिर महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोल्हापुर, सतारा, ये सब साइड। तो आप जब गांव जाते हैं अपने, तो आप देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने या फिर हमारे दादा परदादा ने कोई आम के पेड़ लगाई होती है, जो जिसके बारे में हम जानते हैं। तो हमें मालूम पड़ता है कि वो 2.5 से 3 साल पुरानी है। अरे सॉरी, 2.5 से 3 साल, मतलब अरब, यानी आप समझ लो 10 से 15 साल पहले उन्होंने ये लगाया था। या फिर कुछ कुछ पेड़ तो 100 साल पुरानी होती है, कुछ कुछ अरबों साल पुरानी पेड़ होती है जो आज भी हमें फल दे रही है। लाइक आम, अमरूद, बहुत सारी चीजें, जामुन, XYZ, तो बहुत सारे फल खाते हैं हम, राइट। तो ये सब एक बुनियाद है जो कि किसी ने डाली थी, और आज हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उस बुनियाद का फायदा उठा रही है। तो वैसे ही हमारा MLM इंडस्ट्री होता है। आप अभी जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो भी एक एक बूंद काम कर रहे हैं, वो आज आपको प्रॉफिट दे ना दे, हम आज के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो MLM इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फोकस होता है कि आज हमें क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता, बट आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे फैमिली को कभी भी कोई भी इश्यू आए उसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, तो सेल्फ इंडिपेंडेंटली सब कर सके। देखो, जितने भी लोगों सबसे पहले जुड़े आया करो। अभी मुझे इस मीटिंग में दिखा रहा है कि समथिंग 8 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं ये 8 लोगों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो 8 लोग हैं बाकी के जो भी ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट आया है, इन 8 लोगों को हम नहीं ज्वाइन करेंगे। सो सॉरी, जो सबसे पहले आया हम उसी को ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले, जिन्होंने सबसे पहली जो हमारी ट्रिप थी उसको क्वालिफाई किया, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आप लोगों ने जो ट्रिप क्वालिफाई किया था उसमें आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला, यानी 1 मंथ आपको ये ट्रिप, जो भी कश्मीर का ट्रिप आने वाला है, 1 मंथ के लिए आपको ये क्वालिफाई नहीं करना है। आपके लिए ट्रिप बहुत इजी होगा, आप इसको इजीली ग्रिप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बिजनेस के मेथड बता दूं, फिर हम लोग डोमेस्टिक ट्रिप पे आएंगे, राइट। बिजनेस के कुछ मेथड है, जैसे मैं आपको शेयर कर दूं कि कभी भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक नॉर्मल से स्टूडेंट होते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले एंटर करता है नर्सरी, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड से करते करते उसका ग्रोथ होता है। तो जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपका पे आउट होता है 100, 150, 200। हाँ, अगर आपको जानना है कि आप कितनी कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पे आउट से जान सकते हैं, राइट। अगर आप फर्स्ट में है तो आपको 1,000 रुपीज आएगी। अगर आप सेकंड में हो तो आपको 2,000 रुपीज आएगी। अगर आप थर्ड में हो तो आपको 3,000 रुपीज आएगी। अगर आप टेंथ में है तो आपको 10,000 रुपीज आएगी, राइट। आप ऐसे अमाउंट को अपने स्टैंडर्ड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि यस, आप अभी इसके लायक हैं, तो आपको इतनी रुपीज आ रही है। अब एक MBA डिग्री जो स्टूडेंट होता है, जिसको डॉक्टरेट कहते हैं, या फिर कोई मास्टर्स किया होता है, तो उसको कितना पैसा आना चाहिए? उसको कम से कम 1 लाख रुपीज का पे आउट होना चाहिए। तो जब तक आप अपने बिजनेस में मास्टरी नहीं कर लोगे, जब तक अपने बिजनेस में MBA नहीं कर लोगे, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, जब तक अपने बिजनेस का टॉप लेवल स्टडी नहीं कर लोगे, अपने बिजनेस के एक्सट्रीम पे नहीं पहुंच जाओगे, अपने बिजनेस के पीक पे नहीं पहुंच जाओगे, तब तक आप 1 लाख की इनकम नहीं ग्रिप कर सकते। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आने वाले एक दिन बाद, आज से 24 घंटे, अभी से 24 घंटे बाद 22 अगस्त आने वाला, और 22 अगस्त को हमारे बीच में प्रमोद आचार्य जी आने वाले हैं। आज बहुत लोग MLC की मीटिंग में नहीं थे, है ना। आज बहुत लोग MLC की मीटिंग में नहीं थे, ये आप लोगों का बहुत बड़ा बैड पॉइंट है कि आप लोग MLC की मीटिंग को अटेंड नहीं करते या फिर उसको बढ़ावा नहीं देते। तो ये बहुत गलत चीज है, बिकॉज आज MLC की मीटिंग में ऐसे इंसान मौजूद थे जो कि प्रमोद आचार्य के अपलाइन थे। कौन थे? प्रमोद आचार्य के अपलाइन। प्रमोद आचार्य के अपलाइन कौन है, किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता होगा मुझे जहां तक लगता है, बिकॉज प्रमोद आचार्य की जो अपलाइन है वो धीमन कपाड़िया जी। कौन है? धीमन कपाड़िया जी। अब आप सोचिए ना, ऐसे लीडर को
इस धरती पे लाने वाला, बनाने वाला। देखो पहले क्या तो मैटर नहीं करता, इस बिजनेस में आने के बाद वो किसके डिसिप्लिन में रह के, किसके टीम में रह करके उन्होंने 55 लाख 60 लाख के पे आउट को ग्रिप किया। मंथली 55 लाख, आप समझते किसको कहते हैं? एक मुंबई जैसे शहर में आप 1 BHK फ्लैट ले सकते हैं मंथली इतने पे आउट से। अब ऐसे लीडर का अपलाइन अगर हर गुरुवार को, शुक्रवार को MLC जैसी जगह पे आके ट्रेनिंग देता है, मीटिंग्स देता है, तो उनको सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता है डेली वही चीज बताई जाती है, नहीं। डेली वही बताया जाता है जो आपको लगता है, बट डेली वही चीज कर करके आज कोई इंसान 50 लाख पे है, तो एक सुरेखा भार्गव जैसी लेटेड 2.5 करोड़ पे है ना। तो डेली कोई भी चीज थोड़ी थोड़ी करते करते इंसान वहां तक पहुंचता है। आज अमेजोन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी कैसे बनी? इसके पीछे बहुत बड़ा कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। सबसे बड़ा मैथमेटिक्स ये है कि अमेजोन की जो नदी है, उसकी जो चोटी है जहां से पानी बहती है, वो आज से नहीं, कई करोड़ों सालों से, कई अरबों सालों से एक एक बूंद टपक रहा है पानी, एक एक बूंद। और आज वो एक एक बूंद पानी सालों से टपक रहा है, इसीलिए आज वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई। इस कॉमन बेसिक डिसिप्लिन से कोई काम किया जाता है, लगातार किया जाता है। जैसे जैसे हमने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज में स्टडी की है कि बारिश का पानी लगातार किसी पत्थर पे गिरे तो पत्थर में छेद कर जाता है। तो ये जेन्युइनिटी है। डिसिप्लिन थोड़ा ही हो पर लगातार हो। आप दिन में 1 ही घंटा काम करें, आप दिन में एक ही डेमो करें, आप दिन में एक ही प्रोस्पेक्टिंग करें, बट लगातार करें। तो लगातार करने से क्या होती है, आपकी कुछ हैबिट्स बिल्ड होती है। लगातार करने से क्या होता है, आपकी टीम वर्क बिल्ड होती है। लगातार करने से क्या होता है, आप 100 रुपए के चेक से 10,000 पे पहुंचते हो, और 10,000 के चेक से 1 लाख पे पहुंचते हो। और जिस दिन आप 1 लाख के पे आउट पे पहुंच जाते हो, उस दिन कभी भी आपने एक चीज सुना है कि एक बहुत अच्छी स्टोरी है विक्रम और बेताल की, कि उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि जो इंसान शाबाशी देता है वो भी कंधे पे देता है, और धोखा देता है तो भी कंधे पे देता है। उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बिकॉज अपनी पीठ को मजबूत रखना है। आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे, बुरे प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे, कुछ बेहतरीन प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे, बट शायद आप में वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, आप उन्हें संभाल पाए और वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। आज आपको क्या लगता है, आप लोग सबको प्लान देते हैं, सब लोग नहीं जुड़ते, बिकॉज आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। आज आपके पास अगर अकरम जावेद जैसा बंदा भी आ जाए और आपने उसको प्लान दे दिया, अल्पेश गज्जर जैसा बंदा आ जाए, तो आप उसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाले टाइम में अकरम जावेद, सफीर रहमान, अल्पेश गज्जर बनेगा। हाँ, बट आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग। लगातार करना है। कब कौन मिल जाए किसी को नहीं पता। आपको ऐसा लगता है कि मुझे अकरम जावेद बनना है, तो आपको अल्पेश गज्जर बनना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे सफीर रहमान जैसा बनना है, तो आपको अकरम जावेद बनना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरे नीचे सुरेखा भार्गव जैसी लेडी आए, तो आपको समीर मोदी बनना पड़ेगा। जैसा पागलपन आपके अंदर होगा, वैसे पागल लोग आपको मिलेंगे। इतिहास पागल लोगों ने ही रचा है। होशियारी से कोई काम नहीं चलता। मैं कल एक बहुत अच्छे अपने डाउनलाइन के साथ बैठा था, नाम नहीं भूलूंगा, उनके साथ में बैठा था। उन्होंने बोला, सर अच्छा बिजनेस कौन करता है, जो नया इंसान होता है या फिर जो इस बिजनेस में बहुत पुराना या फिर बहुत सीखा हुआ इंसान होता है? सबसे अच्छा बिजनेस वो करता है जिसको कुछ नहीं पता होता। जिसको सब पता होता है वो बस नौटंकी करता है। वो बस कैलकुलेशन लगाता है कि इतना करूंगा तो इतना आ जाएगा, और कैलकुलेशन लगाने वाले बंदे अपने बिजनेस में कभी भी टॉप पे नहीं जा सकते, है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रखें, कभी भी अपने बिजनेस को इस तरीके से करें कि आपने आज ही स्टार्ट किया है। किस तरीके से करना है कि आपने आज ही स्टार्ट किया है। 1 सेकेंड। ठीक, नो इशू। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अपने बिजनेस को कुछ इस तरीके से करना है कि हमेशा आप नए होने चाहिए, है ना। हमेशा नया। और कुछ चीजों को आपको फोकस करना है कि आप इस बिजनेस में कब आपकी ज्वाइनिंग लगी, कब नहीं लगी, कब आप आए, कब आप नहीं आए, आप संडे की मीटिंग में रहते हैं कि नहीं, ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर बस एक चीज करती है, कोई भी चीज करो उसको लगातार करो, कंसिस्टेंसी से करो, और कुछ डिसिप्लिन बनाओ लाइफ का। लाइफ की कुछ ज्यादा इस बिजनेस में डिसिप्लिन नहीं है। क्या डिसिप्लिन है? डेली एक मीटिंग करना है, डेली एक प्रोस्पेक्टिंग करना है, डेली एक डेमो करना है। फिर ये तीनों, अगर आपका शेड्यूल ज्यादा बिजी है तो ये तीनों में से कोई एक करना है। चौथा डिसिप्लिन क्या है कि हमेशा संडे की मीटिंग में रहना है। पांचवा डिसिप्लिन क्या है, जब भी कोई ट्रेनिंग आए, जैसे अभी प्रमोद आचार्य सर की ट्रेनिंग आई है,
तो उस ट्रेनिंग में खुद तो बैठना है, अपने लोगों से ज्यादा लोगों को बिठाना है। लोग ट्रेनिंग मीटिंग्स को सीरियस नहीं लेते, इसीलिए लोगों का धंधा भी सीरियसली बिल्ड नहीं होता। आपको पता है, कल मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा था, अकरम जावेद सर के साथ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज बोली कि आप अपने धंधे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो आपको धंधा उखाड़ के फेंक देता है। अगर आप अपने धंधे में फोकस नहीं रहेंगे, अगर आप अपने धंधे को उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप चाहते हैं मुझे मेरे धंधे से 1 लाख रुपए आए, आप चाहते हैं मेरा हर महीने 1100 पीवी क्वालिफाई हो, हर महीने 2000 पीवी क्वालिफाई हो, मेरा हर महीने मेरा टाइटल क्वालिफाई हो, तो उस तरीके का आपको अपने बिजनेस को 100% देना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस को 100% नहीं देंगे तो आपका बिजनेस आने वाले टाइम में आपको उखाड़ के फेंक देगा, यानी कभी आपकी टीम टूट जाएगी, कभी आपके फॉलोअप प्रॉपर नहीं होंगे। आप 5,000 10,000 इस बिजनेस से इजीली कमा सकते हैं, अगर आप कोई डायरेक्टर भी करे, सीनियर डायरेक्टर करे, एडी करे, आप हाईएस्ट टू हाईएस्ट 25,000 इस बिजनेस से कमा सकते हैं। बट 50,000 और 1 लाख पे जाने के लिए जो स्किल लगती है ना, वो एक ही स्किल होती है जिसको कहते हैं पागलपन, लीडरशिप स्किल। आप क्या है वो मैटर नहीं करता, आपके जो टीम में वो क्या है। आपको पता है जो सबसे बड़ा आज की दुनिया में, अगर मैं आपको बताऊं, अपने इंडिया में सबसे बड़ा लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, और क्रिकेट को चलाने वाला कौन है पता है आपको? सोलंकी करके एक मराठी माणूस है, वो पूरे क्रिकेट सिस्टम को चलाता है। और वो पर्सन, ना उसको बैट उठाना आता है, ना उसको बॉल दागना आता है, ना उसको विकेट करना आता है, कुछ करना नहीं आता उसको, उसको ग्राउंडिंग लेवल पे ग्राउंडिंग करना भी नहीं आता। बट उसने किस किस को, पता है उसने किस किस को टॉप पे रखा? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, और भी बहुत सारे जो नए आ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, एक अच्छा कोच जो होता है, जो एक अच्छा लीडर होता है, राइट? आप मुझे बताओ, जिसने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना सिखाया, और सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर बना, तो आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट नहीं खिलाना चाहिए था, उसके कोच को खिलाना चाहिए था? तो ये कोच की वजह से आज वो इतना बड़ा क्रिकेटर बना। विराट कोहली जितना बड़ा क्रिकेटर है, अगर उसका कोच खेला होता तो वो कितना बड़ा क्रिकेटर होता? मतलब आप समझ रहे हैं, जिसने लीडर को बनाया वो कितना अच्छा लीडर होता। तो क्या वो लोग खेलते हैं? नहीं। एक अच्छा गाइडर बने। ये बिजनेस का सिंपल फॉर्मूला है, बी अ किंग मेकर, नॉट बी अ किंग। राजा बनने की कोशिश मत करो, राजा बनाना शुरू कर दो। आज जो धीमन कपाड़िया मैम से आज मैं मिला, उनके साथ पर्सनली बैठा, वो पर्सन के डाउन में उनका पहला फ्रंट लाइन था प्रमोद आचार्य, जो आज महीने का 55 लाख कमाता है। और आपको पता है धीमन कपाड़िया मैम का हाईएस्ट पे आउट था 56,000, 56 लाख, हाईएस्ट पे आउट अभी तक का। और पिछले महीने प्रमोद आचार्य ने 58 लाख रुपीज का पे आउट बनाया। समझ रहे हो, अपलैंड को भी क्रॉस कर गया। ऐसा लीडर, जिसके नीचे लीडर है, उसने प्लान को क्रॉस कर गया। बिकॉज ऑफ क्यों पता है? क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप पहले आए हैं बाद में आए हैं, कब आए, आप मुझे भी क्रॉस कर सकते हैं, आप मेरा प्लान को भी क्रॉस कर सकते हैं। बट वो तभी हो पाएगा जब आपके अंदर एक पागलपन, एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम आपने बनाया होगा जिसको आप लगातार फॉलो करोगे, तो आप ये सब क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? लोग बोलते हैं सर लीडरशिप लीडरशिप बोलते हैं, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? लीडरशिप क्वालिटी ये होती है कि आप अकेले हैं या फिर आपके साथ टीम में, मैटर नहीं करता। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि मैं था तो मेरी वजह से टीम थी, और आज टीम नहीं है तो उसकी वजह भी मैं हूँ। टीम आएगी जाएगी, अगर आप खड़े रहेंगे तो नहीं बन जाएगी, राइट? बहुत सारी टीम टूटेगी, बहुत सारी टीम बनेगी, बट अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी? एक ही क्वालिटी, इस बिजनेस में एक ही क्वालिटी लगती है, उसकी वो क्वालिटी का नाम है टिके रहना। अगर आप टिक सकते हैं तो आप बहुत बड़ी एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि प्रमोद आचार्य एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने हजारों लोग की टीम बनाई, और टीम ब्रेक ब्रेक हो गई इन लॉकडाउन। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ, और जब प्रमोद आचार्य सर वापस आए, तो उन्होंने 2.5 लाख लोगों की टीम बनाई। 1,000 की टीम टूटने के बाद भी वापस खड़ा होकर 2.5 लाख की टीम बनाना बोलने में आसान लगता है, बट ये पॉसिबल नहीं होता। आज किसी की 2 लोग की टीम, 10 लोग की टीम टूट जाती है तो सामने वाला मायूस हो जाता है ना? अपनी टीम में जैसे मेरे भी 15-20 लोगों की मैंने टीम बनाई थी एकदम स्टार्टिंग में, जब मैं मोदी घर में आया था, सब ब्रेक हो गए, लेकिन हमने वापस बिल्ड किया। तो बोलने में आसान लगता है 1,000 की टीम बनाना और ब्रेक हो जाना, तो बंदा एग्जिट कर जाता है। नहीं, वो बंदे ने वापस आया, 10 लाख की 2.5 लाख की टीम बनाई, 10 लाख के पे आउट को क्रॉस किया, 20 लाख के पे आउट को क्रॉस किया, और आज 58 लाख के पे आउट को रन कर रहा है। तो ऐसे इंसान से सीखने का मौका मिले तो सबसे पहले खुद का टिकट लेना चाहिए, और अपनी टीम में कोशिश करना चाहिए कि जो जुड़ा हुआ है या फिर नहीं भी जुड़ा है तो उसको भी बिठाना है, कि वो भी सीख सके कि बिजनेस को बेहतरीन तरीके से कैसे किया जा सकता है, राइट? तो उनकी ट्रेनिंग मीटिंग को आप लोग ज्यादा हाइप करो, बिकॉज वो लीडर हाइप लेवल का लीडर है। वो चीज डिजर्व डिजर्व करता है। और जब आप उस मीटिंग में बैठोगे तो वो आपको एक्सप्लेन भी करेगा कि वो वहां तक पहुंचा है तो आप कैसे पहुंच सकते हो। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो कभी कभी क्या होती है ना, कि एक कोको इंसिडेंस होता है। किस्मत कहते हैं जिसको, किस्मत। किस्मत कहाँ पे आता है? किस्मत होगा, किस्मत वहां पे आता है जहाँ पे आप कुछ कुछ चीजों को देख के समझ जाते हैं कि ऐसी किस्मत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा एक्सपायर कर गए,
और वो बहुत अच्छे थे, उनका हेल्थ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सही चल रहे थे, बट वो अचानक अगले दिन हॉस्पिटल गए और वो एक्सपायर कर गए। ये किस्मत होती है कि इंसान आज अच्छा था, कल अच्छा था, रात को अच्छा था, अचानक उसको कुछ हो गया। दैट्स अ किस्मत। आप इसको किस्मत कह सकते हैं, है ना। आप इसको किस्मत नहीं कह सकते कि मैं मोदी केयर में जुड़ा और मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा, मेरी टीम बनी टूट गई और मैं फिनिश हो गया। इसको किस्मत नहीं कहते, इसको कहते हैं हार्ड वर्क, इसको कहते हैं बिलीफ, इसको कहते हैं टिके रहना। आपने जो चीज नहीं की, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री में बहुत लीडर आते हैं और बहुत लीडर गायब हो जाते हैं, तो किस्मत नहीं होती। उसको कहते हैं कि वो सीरियसनेस कितना था उसके अंदर, अगर वो लगातार रहता तो शायद आज वो उस लेवल से ज्यादा होता। अब आपको मैं बताता हूँ किस्मत का एक और एग्जांपल, किस्मत क्या होता है। 22 अगस्त को प्रमोद आचार्य सर की मीटिंग है, राइट। और वो दिन मेरे एमएलएम इंडस्ट्री का पहला दिन था। 22 अगस्त की मेरी ज्वाइनिंग है। मैं जब मोदी घर में आया था, ये 22 अगस्त को मुझे 3 साल हो जाएंगे। जिस दिन प्रमोद आचार्य सर, इसको कहते हैं कोइंसिडेंस, को कहते हैं किस्मत। जिस दिन जिस दिन मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस दिन प्रमोद आचार्य सर आ रहे हैं और मैंने लाइफ में अपनी पहली बार प्रमोद आचार्य सर को सामने से देखूंगा। और मुझे उनकी स्टेज पे रिकॉग्नाइज मिलेगा। 50,000 प्लस जो अर्नर है, वो उनकी स्टेज पे आएंगे और उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, उनको साफा दिया जाएगा और बहुत सारी उनकी अचीवमेंट्स को दोहराया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं किस्मत। अगर आप अपने बिजनेस से सीरियस है, उसको लगातार किए जा रहे तो उसका फल आपको बार बार मिलता है। जैसे उनके स्टेज पे 50,000 प्लस जो अर्नर है, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। तो आप उस ड्रीम को बिलीव करिए कि आप क्या चाहते हैं, कि आप उनके स्टेज पे जाना चाहते हैं, या फिर आने वाले टाइम में कोई ऐसी मीटिंग या ट्रेनिंग हो तो आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या हो। जैसे पिछली बार 1 साल पहले अगस्त दो 2 या 4 तारीख की बात है, जब श्रुति मैम और मुझे साफा बांधा गया था। मैं प्लेटिनम पे था, वो एससीडी पे थे। तो ड्रीम होती है, अभी चीज वापस रिपीट हो रहा है, डेट वही है, महीना भी वही है, वापस रिपीट हो रहा है। बट क्या आप लोग इसमें एड ऑन हो रहे हैं? नहीं हो रहे। उसको ग्राफ कीजिए, अपने बिजनेस को हमेशा ट्रैक कीजिए कि आप कहाँ पे चल रहे हैं, आप किस लेवल पे परस्यू कर रहे हैं। आज क्या आप आज भी वही हैं, आज जहां आप 1 साल पहले थे? या फिर ये वही अगस्त महीना है, ये वही दिन है, ये वही तारीख है जो दोहराया जा रहा है, बट आप स्टेज पे नहीं है? तो ऐसा क्यों है? तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट है ट्रेनिंग और मीटिंग्स में ना रहने का, कि शायद आप वो नहीं है जो आपको होना चाहिए था, राइट। तो आज ही बैठिए, आज कभी भी मेरी बात को सीरियसली ले। मैं कोई भी चीज ड्रामेटिकल नहीं बोलता हूँ, मैं प्रैक्टिकली चीजें बोलता हूँ, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली बिजनेस किया है, हमने फील किया। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, नीलेश भाई की ज्वाइनिंग थी 22 अगस्त 7:30 बजे की, और मेरी मेरी ज्वाइनिंग थी करेक्ट उसके 2 मिनट बाद। आज भी नीलेश भाई का एमए नंबर और मेरा एमए नंबर सेम है। नीलेश भाई के मेरे एमए नंबर का लास्ट वर्ड 75 है, और उनके एमए नंबर का लास्ट वर्ड 74 है। और 2 एमए नंबर के बाद मेरी मेरी खुद की घर की आईडी है, उसका उसका लास्ट नंबर है 78। तो किस्मत दोहरा रही है, मतलब वक्त दोहरा रहा है, और हम उस स्टेज पे आज भी है। टॉप पे रहना और टॉप पे बने रहना में फर्क होता है। तो क्या आप उस चीज को परस्यू कर पा रहे हैं? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये मेरा तीसरा साल है, और इस साल खत्म होते होते मैं आपको 1 लाख के पे आउट पे दिखूंगा, कम से कम 1 लाख के पे आउट। और उसका बहुत जोरों शोरों से काम भी चल रहा है। कल रात को मैं 12:30 बजे तक अकरम जावेद सर के साथ मैकडी में बैठा था, अंधेरी वेस्ट में मैकडी में बैठा था। तो ये बहुत बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप वैसा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आने वाले टाइम में जरूर वैसा कुछ ना कुछ भगवान देखता है, भगवान देता है ना। जैसे आप कहते हैं इसमें कुछ माँ बाप की दुआ का असर भी होता है। जैसे नीलेश भाई आज 2.5 लाख के चेक को या फिर 2.5 लाख के पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, मंथली 2.5 लाख 3 लाख को टच कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें माँ बाप की दुआ का भी असर है। इसलिए माँ बाप का दिल ना दुखाए, उनके ऊपर भी फोकस करे, उनकी चीजों को ध्यान दे। ऐसे ही वो स्माइल कर रहे हैं। तो ये जेन्युइन चीज है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मेरे पापा भी उनको बहुत ज्यादा मानते थे, बिकॉज वो उस लेवल के मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सन जो होता है वो उन्होंने जिया है, वो उन्होंने परस्यू किया है। तो आप सब भी अपना बेस्ट दें। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करें, राइट। तो हम टॉपिक से हट के आते हैं अपने डोमेस्टिक ट्रिप पे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन जिन्होंने पिछला ट्रिप क्वालिफाई किया। टीपीडब्ल्यू कोई भी ट्रिप लाता है तो इंजॉयमेंट के लिए तो लाता है, बट इंजॉयमेंट से हट के अगर देखा जाए वो किसी चीज के लिए लाता है, तो आता है रोकड़ा के लिए, पैसे के लिए लाता है। आज आप कश्मीर के ट्रिप को अगर सीरियसली देखें, अगर इस जूम में जितने लोग भी कनेक्ट हैं, लाइक आंचल है, अल्फरा है, अंकिता है, हसीबुल है, जैनब है, जिलानी है, कैफ है, पीयूष है, श्रुति है, स्नेहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा पीसी हैंग कर रहा है, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक, मेरा पीसी हैंग कर रहा है और इस पे मैं नाम नहीं ले पा रहा। और थैंक यू श्रुति मैम, मैं श्रुति मैम को भी थैंक यू कहता हूँ, बिकॉज जो मेरा लैपटॉप है उसका वर्किंग बंद हो गया, तो मैंने उनका लैपटॉप ले लिया। तो थैंक यू सो मच। आपके लैपटॉप से भी मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ।
और अभी मेरा पीसी वर्क नहीं कर रहा है, तो फिलहाल के लिए जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। ठीक। तो मैंने जितने लोग का भी नाम लिया, अगर ये कश्मीर की ट्रिप को सीरियसली ले तो क्या होगा पता है डिफरेंस? मैं आपको बताऊं। ये ट्रिप चलेगा लगातार 5-6 महीने चलेगा। अभी 6 महीने में कोई भी पर्सन अपने फ्रंट में अगर 4 आईडी लगा करके उनको कश्मीर का ट्रिप क्वालिफाई कराता है। फॉर एग्जांपल मेरे 4 फ्रंट लाइन है, A B C D, ऐसे 4 फ्रंट लाइन है। और मैं चाहता हूँ कि ये चारों मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, मेरे कलीग जो भी है, ये कश्मीर की ट्रिप में रहे। तो मैं क्या करूंगा, इनको बोलूंगा आप डायरेक्टर करो, आप डायरेक्टर करो, आप डायरेक्टर करो, आप डायरेक्टर करो। और अगर डायरेक्टर के लायक नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 500 पीवी गोल्ड करो, 500 पीवी से गोल्ड करो, 500 पीवी से गोल्ड करो, 500 पीवी से गोल्ड करो। अब ये 4 लोग गोल्ड करेंगे तो आने वाले 6 महीने बाद ये इनडायरेक्टली डायरेक्टर बनने वाले हैं। सिंपल माइंडसेट है। कोई भी इंसान 6 महीने तक किसी चीज को परस्यू करता है तो 7वें महीने जेनविन है वो डायरेक्टर बन ही जाता है। अगर वो स्टार्टिंग से ही डायरेक्टर कर रहे तो आने वाले ये दिसंबर तक वो सीनियर डायरेक्टर ईडी बन जाएंगे। ये सिंपल बिजनेस का मेथड। अगर आपके 4 फ्रंट लाइन अगर इस ट्रिप को सीरियसली भी लेके कर लिए ना, तो आने वाला साल का जो पहला साल का जनवरी मंथ होगा ना, वो मंथ आप प्लेटिनम हो गए, कम से कम प्लेटिनम डायरेक्टर हो गए। फिर आप बोलोगे कि यस सर, मतलब आपने जो बोला था वो सक्सेसफुली रन हो गया। तो आपको फोकस किस चीज पे करना है? अपने 4 लोगों पे। राइट। 1 सेकेंड। तो आपको फोकस अपने 4 लोगों पे करना है कि मैं वो 4 लोग कहाँ से लाऊं। अगर हाँ, अगर आपके फ्रंट में 4 लोग नहीं है, आप डाउन से निकालिए, 1 लाख से निकालिए, 2 लाख से निकालिए, लेकिन अचीवर निकालिए। अब कश्मीर की ट्रिप में हर बंदा अगर 4 अचीवर लाए तो ये साल खत्म होते होते, राइट, तो इजीली वो अचीवर बन सकते हैं। तो आप फोकस क्या करें कि आप तो क्वालिफाई करें, प्लस आपकी टीम से ज्यादा लोग अचीवर हो, क्वालिफायर हो। ठीक है। तो मैं ट्रिप के बारे में कुछ आपको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे जो हमारा ट्रिप है, आप लोगों को पीपीटी दिख रहा है? 1 सेकेंड। दिख रहा है आप लोगों को पीपीटी? हाँ जी। तो जो पीपीटी है, इस पीपीटी में आपको देखने को मिल रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर डोमेस्टिक ट्रिप। 5 days 4 nights का ये ट्रिप होगा। 5 days 4 nights के लिए ट्रिप होगा। इसमें हम गुलमार्ग, सोनमार्ग, शिमला और बहुत सारी चीजों को, श्रीनगर को हम देखेंगे। कैसा है, कैसा व्यू है, कश्मीर जाएंगे, विजिट करेंगे और बहुत सारी इंजॉयमेंट होगी जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं है। बहुत सारी चीजें जो बताई नहीं गई है, बट हम वो करेंगे, राइट। अब ये ट्रिप कितने दिनों का रहने वाला है? पीपीटी शो हो रही है आप लोगों को? ये ट्रिप रहने वाला है 5 days 4 nights का, राइट। ये ट्रिप 5 days 4 nights का होने वाला है। और इसको प्रेजेंट कौन कर रहा है? टीपीडब्ल्यू ग्रुप ऑफ इंडिया, जिनके कोर मेंबर्स हैं उनका भी नाम देखा जाएगा कौन कौन है। हाउ टू क्वालिफाई, ये ट्रिप को क्वालिफाई कैसे किया जाए? ये ट्रिप को क्वालिफाई करने का सबसे बेसिक तरीका है, ये ट्रिप को ऐसा बनाया गया है, ऐसा मैनेज किया गया है। हाँ, ये ट्रिप का पूरा प्लानिंग मैंने पर्सनली किया है, मैंने किसी भी कोर्स से पूछा नहीं है। बिकॉज ये ट्रिप को मैंने इस तरीके से इंस्पायर होके बनाया बनाया है कि हर इंसान इसको क्वालिफाई कर सके, हर इंसान इस ट्रिप को जी सके, हर इंसान को ये फील हो, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डुप्लीकेट, कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं अपनी टीम से लोगों को ला सकता हूँ। बिकॉज अगर ये ट्रिप इतना इजी बनाया गया है तो आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि आपको इसको कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई अचीव कराना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 1, ये ट्रिप क्वालिफाई करने के 2 ऑप्शन है। तो हम पहले ऑप्शन पे जाएंगे। पहला ऑप्शन ये है कि आप ये ट्रिप को गोल्ड टाइटल से क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस ट्रिप में पिछले पिछले महीने अगर आपने क्वालिफाई किया है, नहीं किया बात की बात है, अगर इस महीने से ये ट्रिप लॉन्च हुआ है और इस महीने से अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले अपना 100 पीवी कर लेना है। आप लोगों को ग्राफ दिख रहा है, आप लोगों की डिस्प्ले पे स्क्रीन शो हो रहा है। सबसे पहले आपको अपना 100 पीवी करना है। फिर आपको अपने फ्रंट लाइन में ए का 100 पीवी करना है। वो 100 पीवी उसका पर्सनल हो तो भी चलेगा, जीपीवी होगा तो भी चलेगा, उसके डाउन से आ रहा है उस लेग से तो भी चलेगा। समझे? उसका जीपीवी हो तो भी चलेगा, पर्सनल पीवी हो तो भी चलेगा, वो पीवी कहीं से भी आए उस लेग से 100 आना चाहिए। ऐसे 4 लेग से आपको 100 100 पीवी निकालना है, टोटल 500 पीवी हो रहे तो आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं। और आपको 2000 तक का हाईएस्ट पे आउट आप अचीव कर सकते हैं, सेल्स करके या फिर रिटेल प्रॉफिट करके या फिर टाइटल के थ्रू जो 9 तारीख को पे आउट आता है उससे भी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला ऑप्शन। अभी पहले ऑप्शन क्वालिफाई करने के भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है।
जो टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो करके चलना है किसी भी टारगेट के, राइट। डू पर्सनल 100 पीवी एंड स्पिल इन 4 सेक्शन, खुद का 100 पीवी करें और 4 लोग का 100 पीवी कराना है, पहली चीज। दूसरा, टारगेट टिल अगस्त 2026 टू जनवरी 2027, ये टारगेट 2000, ये अगस्त 2026 से लेकर के अगले साल के जनवरी 2027 तक चलेगा। क्वालिफाई एटलीस्ट 5 मंथ, अगर ये पहला ऑप्शन है ट्रिप क्वालिफाई करने का गोल्ड टाइटल वाला, अगर आप गोल्ड टाइटल से ट्रिप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आपको इन 6 महीने, अगस्त से लेकर जनवरी तक के 6 महीने में से कोई भी 5 महीने आपको क्वालिफाई करना है। 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कि कभी ऊपर नीचे हो गया, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती है, तो 1 महीना एक्स्ट्रा दिया गया है कि 6 महीने में से कोई भी 5 महीने आपको एटलीस्ट गोल्ड क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये आप माइंड में डाल लें। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पिछले महीने अचीवर था, जो भी हमारा ट्रिप गया था, राइट। आप लोग को वॉइस आ रही है तो आप लोग यस करिए। जो हमारा पहला ट्रिप था मथुरेन लोनावला साइड, वो किसी ने क्वालिफाई किया है, तो 6 महीने में से जो 5 महीना है ना, वो 5 महीना नहीं करना है, 6 महीने में से 4 महीना करना है। ये आप राइट डाउन कर लेना, 6 महीने में से 4 महीना करना है, 6 महीने में से 4 महीना करना है जो इंसान पहले क्वालिफायर रह चुका है, ठीक है। 5 महीना नहीं करना है, जो इंसान पहले क्वालिफायर रह चुका है, तो 6 महीने में से 4 महीना करना है, ठीक है। डन। मल्टीपल इनवॉइस बिल विल बी कंसिडर्ड, आप इस टारगेट में कितना भी बिल कर सकते हैं, 100 200 सब बिल काउंट होंगे। एक भी बिल ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार में 1100 होना चाहिए, एक बार में 500 होना चाहिए, एक बार में 100 होना चाहिए, 10 20 पीवी से भी करेंगे तो भी काउंट होगा। ऑल ऑफर एंड प्रमोशन अवेल इज अलाउड, हर ऑफर प्रमोशन इस ट्रिप में आपको मिलेंगे, आप जैसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो है, सब तरीका एक ही है, आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया गया है, आप जैसे भी करें आपका ट्रिप क्वालिफाई होना चाहिए। ऑल डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलेटेड बाय टीबीडब्ल्यू इंडिया, कोई भी चेंजेस ट्रिप में आए, कोई भी चेंजेस आने वाले होंगे तो टीबीडब्ल्यू इंडिया ग्रुप है वो मैनेज करेगा और वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेगा। ये कंपनी का ट्रिप नहीं है, टीबीडब्ल्यू इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। जो पहली ट्रिप गई थी हमारी लोनावला मथुरेन साइड, वो भी टीबीडब्ल्यू इंडिया ने किया था, कंपनी की ट्रिप नहीं थी, है ना। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन 2 जो है डू डायरेक्टरी टाइटल, आपको ऑप्शन 2 में मिलेगा डायरेक्टर टाइटल। मैं कहूंगा कि आप इसी को प्रिफर करें, बिकॉज ये बहुत कम टाइम में अच्छा अचीवमेंट है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत कम टाइम का है। पर्सनल 50 पीवी करें और डाउन में या फिर कहीं से भी किसी भी कोने से 1100 पीवी आ गया तो आपको काउंट किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसके, डू पर्सनल 50 पीवी मेंटेन 1100 पीवी, खुद का 50 पीवी करे और 1100 पीवी कैसे भी करके अपना डायरेक्टर मेंटेन करे, बस, है ना। 50 पीवी खुद का होना चाहिए। टारगेट टिल अगस्त 2026 जनवरी, वही सीन है, 6 महीने का टारगेट है, बस 6 महीने में से 4 महीना करना है। अब कोई बंदा पिछला ट्रिप क्वालिफायर था, उसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला है, तो उसको 6 महीने में से 3 महीना ही डायरेक्टर करना है। 6 महीने में से 3 महीना कितना कम है यार, 6 महीने में से 3 महीना डायरेक्टर कितना ईजी है, बहुत ईजी है। तो ये करना है। मल्टीपल इनवॉइस बिल का कंसिडर होगा और जो भी डिस्प्यूट होगा टीपीडब्ल्यू इंडिया ही संभालेगी, कोई भी चेंजेस आएंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रिप क्वालिफाई होने के बाद अगर आप की टीम से सबसे ज्यादा अचीवर, जो इंसान अपनी टीम में सबसे ज्यादा अचीवर पैदा करेगा, उसको प्राइसेस मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे, और खास करके कोई भी एक ब्रांडेड वॉच दिया जाएगा जो कि टाइटन या फिर बहुत कैशियो, ऐसे कंपनी के होंगे। एडिंग इन टीबीडब्ल्यू कोर लीडर्स, आपको कोर लीडर में जगह मिलेगी, आपको कोर लीडर में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको पता नहीं, कोर लीडर में आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है, लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है, आपको लीडरशिप में काउंट किया जाता है। और चौथा, आपको 5000 रुपए की कैश प्राइस ऑन दी ट्रिप मिलेगी, ट्रिप में आपको 5000 तक का कैश प्राइस मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पिछले ट्रिप में अचीवर थे, उनका कुछ टेस्टिमनी ऐड किया गया, जैसे उनको सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीजें मिली है, पीयूष सर, इंदर सर, ईश्वर, श्रुति मैम, स्नेहा, अल्फरा मैम, जिलानी सर, कैब, जितने भी लोग हैं सबको दिया गया है। तो ऐसे ही रिकॉग्नाइज अगले ट्रिप में भी मिलेगा जो कि कश्मीर का है, ठीक। अब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको इस ट्रिप के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, कांटेक्ट करना है 7039222585, जो कि फाउंडर का नंबर है, जो कि मैं हूँ। व्हाट्सअप नंबर हमारा टीबीडब्ल्यू का व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी टारगेट से रिलेटेड डाउट है उस व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको कमेंट करना है कि सर मुझे ये इश्यू है, तो आपको 10 से 15 मिनट में तुरंत रिप्लाई आ जाएगा कंपनी अपने ग्रुप की तरफ से, ठीक है। जीमेल tvwgroupofIndia@gmail.com, इस पे भी आप मेल कर सकते हैं अगर आपको ट्रिप रिलेटेड कोई भी दिक्कत है। कोर लीडरशिप, इस ट्रिप को अगर ऑर्गेनाइज करने में कोर लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है, जिनका नाम है नीलेश तिवारी, अंकेश तिवारी, श्रुति रामप्रकाश गुप्ता, अल्फरा शेख, स्नेहा गुप्ता, जिलानी शेख एंड इंदर सिंह राजपूत। ये टोटल कोर लीडरशिप है। इन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इनसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको गाइड करेंगे। और ये पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज करने वाला, हमारे पास 1 मिनट बचा है,
थैंक यू सो मच। पहले मैं आप सबको कह दूं थैंक यू सो मच, आप लोग इस जूम में कनेक्ट हुए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख करके। पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज करने वाला टीबीडब्ल्यू ग्रुप ऑफ इंडिया है। तो आप लोगों को एक चीज बताना है कि आप अचीवर बने और अचीवर पैदा करें। आपको बहुत बड़ा लीडर बनना है तो आपको अचीवर क्रिएट करने पड़ेंगे कि आप इस बिजनेस में कभी भी कहीं भी हो, कहीं भी रहे, आपको कोई भी इशू हो, आपका धंधा ऑटो मोड पे चलना चाहिए। ठीक है, तो हमारी मीटिंग यहीं पे एंड हो रही है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।